गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे कि संकुलन क्षमता क्या होता है। तो आपने देखा था किसी भी क्रिस्टल में उपलब्ध वह स्थान जो अवयवी कणों के द्वारा संपूरित होता है, अर्थात किसी भी क्रिस्टल में वह स्थान जो उनके अवयवी कणों के द्वारा घेरे जाते हैं, उन्हीं को हम लोग संकुलन क्षमता कहते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक चर्चा करने चल रहे हैं कि संकुलन क्षमता विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालकों का कैसे होता है। हम लोग बात करने चल रहे हैं सरल घनी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। हम लोग बात करने चल रहे हैं सरल घनी एकक कोशिका का संकुलन क्षमता। कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सिंपल यूनिट सेल। हमको पता है कि किसी भी प्रकार के सरल, अगर कोई भी क्रिस्टल जालक इस प्रकार से है जो एक सरल घनी के रूप में है, तो उनके जो अवयवी कण होते हैं, जो आयन, परमाणु, अणु हिस्सा लेते हैं, वह कोने पर विद्यमान। अर्थात आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी क्रिस्टल जालक इस प्रकार से है, व्यवस्थित है, ध्यान दीजिए आप लोग, सरल घनी एकक कोशिका की खासियत होती है कि इसमें जो भी परमाणु होते हैं वह केवल कहां पर उपस्थित होते हैं, कोने पर उपस्थित होते हैं। आपने इसे देखा भी है और हम लोगों ने इसको भली भांति देखा था कि अगर हमारे पास में कोई एक क्रिस्टल है, ये ऐसा क्रिस्टल है, तो इसमें जो अवयवी कण होंगे, इनके जो अवयवी कण आप देख रहे हैं, वह सभी अवयवी कण यहाँ कोने पर क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपके पास में एक एकक कोशिका है, एक सरल घनी एकक कोशिका है, और इनके अवयवी कण जो हैं वह इनके कोने पर क्या हुए हैं, विद्यमान हुए हैं। अर्थात ये जो है इनके कोने पर पूर्ण रूप से मौजूद हैं। तो कैसे क्या होगा, इनकी संकुलन क्षमता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इनकी संकुलन क्षमता पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनकी संकुलन क्षमता के लिए हम लोग, अगर मान लो एक ठोस ऐसे है, यहाँ पर कोई ठोस अगर इस प्रकार से है और किन्हीं दो अवयवी कणों के मध्य, हमें मान चले कि ये गोले एक दूसरे के समान हैं और एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श भी कर रहे हैं ऐसे, तो इनका जो रेडियस होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, इनकी भुजा होगी, अर्थात इनका कोर होगा। यहाँ आर है, ये भी इतना, ये इनकी त्रिज्या है आर, यहाँ भी त्रिज्या है आर होता है। तो हम लोग अब बात करने चल रहे हैं कि इनकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है। इनकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, माना सरल घनी एकक कोशिका, माना सरल घनी एकक कोशिका के परमाणु की त्रिज्या, माना सरल घनी एकक कोशिका के परमाणु की त्रिज्या बराबर है आर, तथा मान लेते हैं कोर की लंबाई बराबर हो जाएगा, कोर की लंबाई को हम लोग ए से दर्शाते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है, चूंकि सरल घनी एकक कोशिका में परमाणु, हिस्सा लेने वाले परमाणु, आप जानते हैं सरल घनी एकक कोशिका में 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने में जो शेयर होल्डर होते हैं वो 1/8 होते हैं। अगर इनको आप सरल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अब हम इनका आयतन ज्ञात कर लेते हैं, अब हम लोग इनका आयतन ज्ञात करते हैं, सरल घनी एकक कोशिका के परमाणु का आयतन। तो परमाणु का आयतन, क्योंकि यहाँ पे गोले ही होते हैं, तो गोले का आयतन आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 अर्थात आयतन हो जाएगा 4/3
पाई आर क्यूब हो जाएगा, गुणे परमाणु की संख्या 1 है इसलिए यहां पे 1 हो जाएगा। अब सरल घनी का आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि पूरे क्रिस्टल का अगर हम बात करें तो सरल घनी क्रिस्टल का या सरल घनी का आयतन आप ज्ञात कर लीजिए। तो सरल घनी का आयतन हो जाएगा A क्यूब बराबर हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो A इज इक्वल टू होता है कोर जो होगा वह होगा 2r के, तो A क्यूब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 r क्यूब हो जाएगा। ये इसका आयतन है। तो हम लोग अब संकुलन क्षमता पर बात करने चल रहे हैं। हम लोग संकुलन क्षमता अगर यहां पर निकाल लें कि संकुलन क्षमता इसका कितना आएगा, तो देखिए क्या होगा। अर्थात अब आप ज्ञात करेंगे संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा, अभी आपने देखा था कि परमाणु प्रत्येक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन, तो प्रत्येक परमाणु के द्वारा घेरा गया आयतन आया था 4/3 पाई आर क्यूब अपान सरल घनी एकक कोष्ठिका आयतन। तो आयतन आया यहाँ पे 8 आर क्यूब और गुणे कितना था 100 था। इसी को हम लोग खूब सरल कर ले, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया। अगर हम लोग 4 के 4 4 दूनी 8 हो गया, तो आ गया यहाँ बचा है 2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 1/6 गुणे 22/7 गुणे 100, 1/6 गुणे 22/7 गुणे 100। अगर इनको सरल किया जाए तो सरल करने के बाद में देखा गया कि इनका जो पैकिंग एफिशिएंसी आया था वह आया है, सरल करने के बाद आया 53.4%। 53.4%। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक सरल घनी एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं के द्वारा टोटल आयतन घिरा होता है वह 53.4 होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 53 इसको काटेंगे तो 52.4 है, काट सकते हैं 52.4% है। सरल करने के बाद देखेंगे इनको जब आप काटेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे 52.4% आया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अगर आपके पास में एक सरल घनी एकक कोष्ठिका है तो उसमें परमाणुओं के द्वारा जो आयतन घिरा हुआ है वह 52.4% का होता है। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि एक सरल घनी एकक कोष्ठिका है तो उसमें परमाणुओं के द्वारा कितना आयतन घिरा हुआ है, तो 52.4 होता है। अगर रिक्त स्थान की बात हम लोग कर लें, अच्छा अब प्रश्न ये उठता है कि जब परमाणु ने इतना घेरा हुआ है तो उस ठोस में कितना रिक्त स्थान है। तो अगर रिक्त स्थान की बात करें हम लोग तो रिक्त स्थान कितना बचा है, अर्थात 100 से आप लोग 52.4 को घटा दीजिए। 100 से जब आप 52.4 घटाएंगे तो आप देखेंगे कि एकक कोशिका जो आया है वह आ गया है 47.6%। इन दोनों का तात्पर्य आप समझिएगा कि अगर आपके पास में कोई एक सरल घनी एकक कोशिका है तो सरल घनी एकक कोशिका में जो परमाणु के द्वारा स्थान घेरा गया है वह पूरे परमाणु में पूरे ठोस का 52.4% परमाणु घेर लिए हैं। अब उसमें जो रिक्त स्थान बचा हुआ है वह 47.6% है। क्योंकि ये गणनात्मक बातें हैं, गणना करने योग्य हैं, इसलिए आप इसको नोट में जरूर लिखें और फिर समझ लें कि अगर एक सरल घनी एकक कोशिका है उसकी त्रिज्या r हो और कोर की लंबाई a हो तो उनकी संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें यह पता है कि सरल घनी एकक कोशिका के परमाणु जो होते हैं वह केवल कोने कोने पर, आप देख रहे हैं कोने कोने पर ही क्या है विद्यमान होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम सरल घनी एकक कोशिका में परमाणु की संख्या ज्ञात कर लिए हैं, तो परमाणुओं की संख्या आया है 1। अब हम सरल घनी एकक कोशिका में कुल परमाणुओं का आयतन ज्ञात करेंगे, आ गया 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 1, क्योंकि एक परमाणु था तो इतना आया। आगे हमने सरल घनी एकक कोशिका का जब आयतन ज्ञात किया तो आयतन प्राप्त पता चला 8 आर क्यूब आया है। संकुलन क्षमता आप जानते हैं, प्रत्येक परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन गुणे 100। हमने जब इसको रखा तो आया 52.4%। अर्थात किसी भी ठोस में सरल घनी ठोस है तो उसमें परमाणु 52.4% जगह को कवर कर लेते हैं, अर्थात उनको ग्रहण करते हैं। उसमें जो रिक्त स्थान बचता है वो 47.6% होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और सुविधाजनक वीडियो बना सकें। धन्यवाद।